क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल आपका मान लो क्यू पे बन रहा है, क्यू पे बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर क्वेश्चंस में आप लोग गिवन हो राइट एंगल मेड एट क्यू, दैट मींस क्यू इज योर 90 डिग्री, ये फिक्स कर दिया गया है। उसने बोला है साइन थीटा, और थीटा क्वेश्चन में आपको मान लो ये दिया है थीटा। अगर मैं बच्चों साइन की वैल्यू लिखूंगा, सिर्फ नॉर्मल साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस पी क्यू अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। एंड बी केयरफुल स्टूडेंट्स, बच्चे कभी कभी गलती किस में, साइन स्क्वायर थीटा को बच्चे कभी कभी क्या लिखते हैं, साइन थीटा स्क्वायर। इसका मतलब ये हम पर्टिकुलर एंगल का इक्वल कर रहे हैं, एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं। अगर मैं इसको करूं तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, दैट मीन्स उस पूरे, जब मैं एंगल वैल्यू पुट करें जो साइन की वैल्यू आ रही है मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं। बट इसका मतलब ये है साइन थीटा। अगर सपोज मैं थीटा मान लो यहाँ पर थीटा, अगर मान लो मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ, सपोज स्टूडेंट्स अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ कि दैट दिस वन इज़ नॉट इक्वल टू दिस, सपोज मैं साइन की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो साइन 9 थीटा को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साइन को लिख सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसे ये नॉट इक्वल टू, और ये अगर मान लो ऐसे है, बच्चे कभी गलती करते, क्या बताऊँ गलत कैसे होता है, साइन अगर 90 पुट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, बेसिकली साइन 90 1 होता है। मैं बताऊंगा ये होते क्या क्या वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा, पहले ये नॉर्मल जस्ट जनरली मैं ये प्रूफ करने बता रहा हूँ कैसे ये गलत है। और जब मैं साइन 90 का जब स्क्वायर करूंगा, बेसिकली इस वाले पार्ट में सिर्फ एंगल का इक्वल हो रहा है और इस वाले पार्ट में पूरे होल ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर हो रहा है। तो बी केयरफुल, बच्चे कभी गलती ना करें, ये स्क्वायर बच्चे बेसिकली मैं जानता हूँ कि ये बहुत बच्चे इस पूरे को होल स्क्वायर करने की जगह वो सिर्फ एंगल्स को स्क्वायर कर देते हैं। तो ये प्लीज़ ऐसा ना करें, इस पर्टिकुलर इसका लिखने का मतलब पर्टिकुलर पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ जो बेसिक्स थी जहाँ पे हम लोग थोड़ी गलतियाँ करते हैं क्वेश्चंस वगैरह में। तो दोबारा अपने टॉपिक्स पे आते हैं हम लोग, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा के हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। सिमिलरली कॉस को क्या लिखता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज और क्यू आर अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सपोज ये हमें प्रूफ करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। सपोज मैंने इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिख दी, अब मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रूफ कैसे करके दिखाऊंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों जो आपका, मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों जैसे जाके जानते हैं, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी हो और हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उसी नंबर, किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड या एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करें, हमें इक्वलिटी पे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, इक्वलिटी हमारी होल्ड रहती है, हमें कोई इक्वलिटी चेंजेस में नहीं आते। अगर मैं सेम नंबर ऐड करूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, या सब्ट्रैक्ट करूँ या मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, तो हमारे इक्वलिटी साइन बेसिकली इस वाले पार्ट में कोई चीज़ नहीं है, इक्वलिटी होल्ड करती है। तो सेम कुछ नहीं, हम इस वाले पार्ट में हम कर देते हैं डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर बोथ साइड्स। बच्चों अगर मैं पी आर स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, देखो क्या बनेगा आपका पॉइंट ही वाला, पी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर। जब अब बच्चों अगर फाइनली अगर चाहोगे सर तो ये बताओ ये वाला पॉइंट दोबारा इससे कैसे आएगा, हम यहाँ से पी आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली बस रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने लिखने से पहले भी कहा था आप लोगों को कि मैं इक्वलिटी साइन अगर मुझे होल्ड करनी है तो मैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो सिमिलरली मैंने पी आर स्क्वायर सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। देखो अगर मैं कैंसिल करूँगा ये 1 बन जाएगा, ये पी क्यू अपॉन पी आर, दैट मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर का होल स्क्वायर बन जाएगा, एंड ये क्यू आर अपॉन पी आर ये पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये प्रूफ करना था और हम लोग ये हमें गिवन था, ये हम लोगों ने प्रूफ कर भी लिया। मैंने लिखा था ये हमें प्रूफ करना है और मैंने ये प्रूफ कर चुका है। अब चाहते हो कि इसको इस फॉर्म में लिखो तो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो। पी क्यू अपॉन पी आर क्या होता है,
PQ upon PR, that is perpendicular upon hypotenuse, is your sine this value sine and square, that means sine square, plus QR upon PR, this base upon hypotenuse, that means it is cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज। तो ये वाली वैल्यू हमें प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब मैंने कहा था इस साइन थीटा को आप लोग ऐसे ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस वन इज योर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हमने प्रूफ, बेसिकली जो रिजल्ट हम तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये तीन इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज आवर कंप्लीटेड। अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे, करेंगे प्रूफ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। सपोज स्टूडेंट्स मैं इसी को कर रहा हूँ, मैं इसी ट्रायंगल में यही ट्रायंगल, सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास यही ट्रायंगल है। सो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोगों ने अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ कर चुके हैं, तो लेट्स मूव ऑन द न्यू टॉपिक, न्यू प्रूफ। सेकंड रिजल्ट इज आवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसको प्रूफ करते हैं। बेसिकली ये कैसे, सेम हमें बिल्कुल वही ट्रायंगल बनाना है। सपोज PQR हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, और थीटा अगर हमारे पास यहाँ है, अगर थीटा, ऑब्वियसली थीटा हमने यहाँ मान के चल रहे हैं प्रूफ में, तो ऑब्वियसली अगर हम ये क्या कहलाएगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हमारे पास बेस कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो अब हमें tan स्क्वायर थीटा इज योर, हमें ये प्रूफ करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इज योर sec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मैं इस tan को लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स PQ अपॉन QR का होल स्क्वायर। सिमिलरली मैं sec को क्या लिख सकता हूँ, sec इज योर बेस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस दैट इज PR अपॉन बेस, दैट इज योर QR का होल स्क्वायर। अब हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट अगर ये प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली ये तो हम आगे निकाल ही सकते हैं। तो फिर लेट्स स्टार्ट, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ जो करेंगे इसका, इस वाले पार्ट का, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सेम रिजल्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो अब बेसिकली बच्चे, जैसे हालांकि क्वेश्चन ऐसा बोर्ड 10th के बोर्ड वगैरह में तो आता नहीं है, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए प्रूफ कैसे करते कैसे हैं बेसिकली। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर मुझे रिजल्ट ये निकालना है तो डिवाइड मैं किससे करूँ। अगर जैसे साइन थीटा में हम लोग ने डिवाइड दोनों तरफ हाइपोटेन्यूस वाले PR से किया था, सिमिलरली अब हम इसे कैसे करना है, क्योंकि रिजल्ट हम मान लो प्रूफ के लिए हमारे पास 1 + tan के लिए आ जाए, तब हम कैसे नीचे डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट ईजी पार्ट, आपके पास देखो नीचे कौन सा पार्ट है, नीचे QR है ना, तो दोनों पूरे इक्वेशन को QR से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय PR स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर दो। देखो हमें नीचे QR चाहिए ना, तो सॉरी यहाँ पे QR से डिवाइड करेंगे हम लोग, QR किसे करेंगे डिवाइड, QR से करेंगे डिवाइड, QR स्क्वायर से। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, PR स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये QR कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ तो 1 बचेगा, PQ अपॉन में PQ अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर अपॉन QR का होल स्क्वायर। यही हम लोग को बच्चों प्रूफ करना था। अब आप इस वाले पार्ट को इधर लिखो या इस वाले पार्ट को, देयर इज नो प्रॉब्लम। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब देखो हम बेसिकली इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट पे कैसे आते हैं। देखो PR अपॉन में QR क्या है, PR इज योर हाइपोटेन्यूस अपॉन में QR, PR अपॉन में QR इज योर cosec इज योर sec थीटा स्क्वायर प्लस PQ अपॉन में QR इज योर परपेंडिकुलर बेस, दैट इज योर tan, दैट इज योर secant PR अपॉन में QR आफ्टर इक्वल्स टू tan थीटा स्क्वायर प्लस 1।
तो इस रिजल्ट को आप चाहे ऐसे लिखो या इसको इस तरफ करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हमें सिर्फ बच्चों ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये हमने सेकंड रिजल्ट भी प्रूफ कर दिया। अब बाय सेम ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को यूज़ करके हम लोग सेम मेथड, सेम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये वाला रिजल्ट नहीं करेंगे। बस हम चेंजेस कहाँ पे आएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड क्यू आर स्क्वायर से किया था ना, बट उस कंडीशन में जब हम लोग इसको, जब इस कॉट को जब हम ओपन करके लिखेंगे, जो पार्ट नीचे आ रहा होगा उसको हम लोग पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्रूफ, दैट इज योर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो जिस बच्चे को अगर ये प्रूफ नोट डाउन करना हो तो वो प्रूफ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकता है। तो चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रूफ क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ, मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं आपका cot, as we know that cot is the base upon perpendicular, that means QR upon PQ whole square, and cosecant भी जान, it is the reciprocal of sin theta, तो sin theta is the perpendicular upon hypotenuse, so its reciprocal is your hypotenuse, that is hypotenuse square upon perpendicular, that is PQ square। तो देखो बच्चों सेम अगेन सेम पार्ट आ रहा है हमारे पास, पी क्यू अगर दोनों तरफ आ रहा है तो बाय प्रूफ करते हैं। देखो दोबारा इसका प्रूफ करते हैं इसका, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब मैंने वैसे बताया था ट्रिक कैसे, किस डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखो इस प्रूफ में हम लोग क्या नीचे पार्ट पी क्यू नीचे वाला पार्ट आ रहा है, तो हम लोग इसको डिवाइड बाय होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों सब डिवाइड करेंगे। तो पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो ये 1 बच जाएगा। अब क्यू आर अपॉन पी क्यू क्या है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये कॉट बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं पहले सबसे पहले ये क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, और ये पी आर अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना था, यहाँ पे रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब आप ये डोंट बी कंफ्यूज दैट प्रूफ में हम लोग को ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है बट आपने राइट हैंड साइड में प्रूफ किया। अगर एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मानो 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, सपोज इधर 3 प्लस 2 है और इधर 2 प्लस 3 है, रिजल्ट तो दोनों का 5 ही रहेगा चाहे वो। दैट डोंट बी कंफ्यूज दैट ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा फाइनली रिजल्ट जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो प्रूफ करना था कर लिया। अब स्टूडेंट्स अगेन अब हमें इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में कैसे आना है, तो सबसे पहले पी आर अपॉन पी क्यू क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको कोसिकेंट कहलाएगा, कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू आर अपॉन पी क्यू दैट मीन्स बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, दैट इज योर कॉट स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट आपका, हम लोग ये 3 रिजल्ट जो हमने लोग प्रूफ किए थे अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये सब जो हमने प्रूफ किए हैं। जिन बच्चों को डाउट्स हैं वो कमेंट्स में डाल सकते हैं वैसे कि, और जिस बच्चे को नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कुछ पर्टिकुलर जो लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको उसके बारे में बेसिकली जो हम साइन का है उनका जो पर्टिकुलर जो यूज़ करेंगे क्वेश्चन डायरेक्टली, उसका देख हम वैल्यू लिखेंगे यार। बस हमें इन बेसिकली 5 वैल्यूज़ को हम लोग को याद करना है, वो भी सिर्फ साइन के लिए, और मैं इसके लिए ट्रिक बता दूंगा आपको लोगों के लिए, सिर्फ साइन के लिए यूज़ करना है आप लोगों को। और सारे तो फिर स्पेशली सिर्फ साइन के लिए 0 पे क्या होगी, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, 90 पे होगा, वो सब मैं बता दूंगा। सिर्फ आपको साइन के लिए याद करना है और मैं सबका ट्रिक याद करा दूंगा आपको बस। तो लेट्स स्टार्ट।
जब देखो बच्चों, जब हम एंगल की वैल्यू, जब एंगल साइन एंगल हम लोग को हर पार्ट में एंगल ए ले रहे हैं ना, तो जब मैं साइन एंगल जब जीरो, जब दैट मीन्स अगर एंगल मेरे पास जीरो होगा तब साइन की वैल्यू क्या होगी, तो साइन की मेरे पास जीरो होगी। जब मैं साइन की वैल्यू एंगल ए की वैल्यू जब 30 लूँगा तो मेरे पास 1/2 होगा। और जब मैं ए की वैल्यू 45 डिग्री लूँगा तो मेरे पास साइन ए होगा 1/√2। जब साइन मैं 60 लूँगा तो √3/2 होगा। जब मैं साइन 90 लूँगा तो मेरे पास एंगल आएगा 1, ये आएगा 1। अब बस जो हम लोग जैसे जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किया था तब मैंने कहा था कॉस साइन इज कॉम्प्लीमेंट विद कॉस ए, तो जो साइन का 90 बन रहा होगा वो कॉस का ए बन रहा होगा, वो कॉस का ए बन रहा होगा। तो कॉस ए क्या होगा आप लोग का 1, सिर्फ बस इसको उल्टा कर दो अब, ये 1/√3/2, ये 1/√2, ये आपका बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा आपका 0। बस अब देखो बच्चों, साइन की आगे कॉस की आगे, tan जानते हैं ना, tan के हम जैसे कि हम लोगों ने जब प्रूफ किया था tan A इज इक्वल्स टू साइन A अपॉन कॉस A, ये कहा था ना मैंने। अब देखो जब मैं tan की वैल्यू A लूँगा तो साइन A अपॉन कॉस A कर दूंगा तो क्या आएगी 0/1, दैट मीन 0/1 मेरे पास क्या आ जाएगा 0। tan A एट 30 डिग्री मेरा क्या आएगा 1/√3, tan एट 45 डिग्री मेरे पास 1, tan एट 60 डिग्री दैट इज योर √3, tan एट 90 डिग्री इज योर। अब देखो बच्चों, जब मैं इसको करूँगा तो 1/0, जब हम जानते हैं 0/1 इज 0, बट जानते हैं कि डिनोमीटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डिनोमीटर में 0 आ गया, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग को डिफाइंड अभी तक हम लोगों ने कहाँ पढ़ा ये वाला, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 0/1 बोल, अगर न्यूमरेटर में हमारे पास 0 है और डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो वैल्यू है तब तो 0 उसको होगा, लेकिन न्यूमरेटर में पास कोई नॉन जीरो वैल्यू है और नीचे डिनोमिनेटर में पास 0 वैल्यू है तब नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हम अभी तक ये एग्जिस्ट कोई वैल्यू आई नहीं कि डिनोमिनेटर कोई 0 आए, तो ये आपका नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली कॉसेक, मैंने कहा था कॉसेक इज योर रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1/0, अगेन ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल जैसे 1/, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। सिमिलरली आप चाहे हो तो इस tan का उल्टा भी कर दोगे तभी भी वो हो जाएगा। कॉसेक का इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, कॉसेकेंट का जब इसको उल्टा करेंगे तो जब इसका उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, इसका अगेन रेसिप्रोकल साइन ए करेंगे तो √2/√3 हो जाएगा। कॉसेकेंट का जब उल्टा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0/1 दैट इज 0। कॉसेकेंट जब हम करेंगे तो 1/0 ये जैसे कि हम लोग ने कॉस का जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा पास 1 आ जाएगा, ये आया। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों कॉसेकेंट जो होता है वो सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने साइन के कॉस के केस में साइन वाला पार्ट को उल्टा लिख दिया, इसी कंडीशन में सेक वाले के लिए कॉसेक वाले पार्ट को उल्टा लिख दो तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये 2 और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, बस नॉट डिफाइंड। और हम जानते हैं जैसा कि मतलब कॉट जानते हैं, जैसे कि साइन, जैसे कि मैंने बताया था tan A इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/cot A, तो cot A इज इक्वल्स टू 1/tan A हो जाएगा। तो जब मैं tan A की वैल्यू पुट करूँगा cot A निकालने के लिए तो tan A एट 0 1/0 इज योर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली 1/√3 तो ये √3 हो जाएगा आप लोगों का, ये 1/√3, ये देखो। अब देखो बच्चों यहाँ 1 और यहाँ 1/ नॉट डिफाइंड, ये इसका मतलब 1/0 है। जब मैं उसको ऊपर करूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 × 0/1 हो जाएगा। इस कंडीशन में देखो हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा, इस कंडीशन में पास 0 आ जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन जब हम लोगों ने ऊपर मल्टीप्लाई किया तब न्यूमरेटर में 0 आया, डिनोमीटर 0 नहीं आया। हम नॉट डिफाइंड कब लिखते हैं, जब हमारे पास डिनोमीटर में 0 लिखा हो, लेकिन यहाँ तो डिनोमीटर में 0 है ही नहीं, कोई नॉन जीरो वैल्यू है, तो इन दैट केस हम इसको बोलेंगे 0। जैसे कि और केसेस में हम लोगों ने यहाँ पे भी किया था, और केसेस में हम लोग क्या वो देख सकते हैं आप लोग। तो ये वैल्यूज है। अब देखो हम लोगों ने इससे क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये सब वैल्यू जो बेसिकली है हम लोग इसको जनरली क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में जनरली हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो देखो हम
हमने देखा साइन की वैल्यू, देखो कहाँ से कहाँ तक है साइन की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू है साइन थीटा किससे, जीरो से, तो जीरो के बराबर है, और देखो हर केस में जीरो से बढ़ते जा रही है, और किससे छोटी है, 1 से छोटी है। हम लोगों ने क्या देखा, जो साइन की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है और 1 से छोटी है। दैट मीन्स साइन जो है जीरो से हर टाइम बड़ी होगी और 1 से लेस होगी, मतलब ये 1 को कभी एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। सिमिलरली कॉस में देखो, कॉस में क्या है, कॉस में देखो सिमिलरली कॉस के लिए भी सेम पार्ट है, कॉस थीटा ग्रेटर है। सिमिलरली देखो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हर टाइम वैल्यू घटते जा रही है, तो कुछ भी हो ये वैल्यू इसी के बीच में रहेगी ना, 0 और 1 के बीच में रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पार्ट है। तो स्टूडेंट्स जो अभी मैंने इस पर टेबल बनाया था उससे हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जो साइन की वैल्यू है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा नेवर एक्सीड्स 1, वो हमेशा 1 के इक्वल तो रह सकता है बट वो कभी 1 के एक्सीड, कभी 1 से आगे नहीं जाएगा। सिमिलरली सेकंड हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो सेक थीटा है एंड टेन थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा वो क्या है, ऑलवेज साइन सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा कैन एक्सीड द वैल्यू 1, कैन एक्सीड द वैल्यू 1। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स बहुत दो इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट है, हालांकि हम लोग इसको हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये जो सेक थीटा और जो कोसेक थीटा है वो 1 की वैल्यू को एक्सीड कर सकता है, बट जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा 1 की वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकता। ये रीज़न मैंने टेबल में बना के देख चुके हो, आप उस टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे, तो सेक की थीटा जो कोसेक की थीटा है वो हर टाइम 1 से ज़्यादा ही आ रही होगी, और जो साइन थीटा और कॉस की थीटा है वो हर टाइम 1 से कम ही आ रही होगी। तो अब हम इसके स्टूडेंट्स sec theta और sin theta and cos theta never exceeds 1 and it can be equal to 1, it can be equal to 1, ये equal 1 तो हो सकती है लेकिन 1 को एक्सीड नहीं करेगी। सिमिलरली sec theta and cosec theta can exceed the value 1 and can be equal to 1। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग जो भी हम लोग ने पढ़ा इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, उसको मैं समरी बताने जा रहा हूँ। जिसने वीडियो को, जिसको फाइनली लास्ट जिसको देखना हो, जिसको इस पर्टिकुलर पूरे होल वीडियो को जस्ट इन 10 to 5 मिनट्स में इसको कवर अप करना हो, तो वो लास्ट में वीडियो को इस समरी को देख सकता है। अब मैं समरी बताने जा रहा हूँ बच्चों। जैसे कि देखो समरी हमने क्या क्या पढ़ा, समरी में देखो सबसे पहले हम पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज योर, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि पहला आपका पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। हम लोगों ने क्या देखा, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोगों ने ये पढ़ा था। सेकंड हमने, और हम लोगों ने सेकंड बता रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट्स देखो हमने क्या रिलेशन देखा, पहले रिलेशन हम लोगों ने देखा था A इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इज योर, हमने देखा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोसेकेंट थीटा, और यू कैन से दैट कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका ये था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक थीटा, और यू कैन से दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा,
ये हम लोग कुछ रिजल्ट देखे थे और बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट ये भी था हमारे पास ए बी एंड यू कैन से थर्ड वन इज योर सी। थर्ड आपका ये था tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये कुछ रिजल्ट है जो हम लोगों ने देखे थे। अब हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ratios of complementary angle देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट वाला हमारे पास कौन सा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर हो सकता है और होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा आपके साइन थीटा के बराबर होता है, जैसे हम लोगों ने प्रूफ किया था अभी। सेकंड इज योर cosecant 90 minus theta is equals to your sec theta, or you can say that sec 90 minus theta is equals to cosecant theta, and the last one is your tan 90 minus theta is equals to cot theta, और आप कह सकते हैं और cot 90 minus theta is equals to your tan theta। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 1 by 1 प्रूफ करके हम लोगों ने दिखाया था। फोर्थ वन हम लोगों ने पढ़ा था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने बेसिकली देखा था। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास आइडेंटिटीज क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन इज योर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज योर 1 plus tan square theta is equals to 1 plus cot square theta, that is your cot 1 plus cot square theta is equals to cosecant square theta। बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी थी, जैसे कि ये जिस बच्चे को नोट आउट करना समरी में ले वो वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए इसके प्रूफ्स, या फिर इसको देखना वो समरी में इसको शॉर्टकट नोट आउट कर सकता है। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ देखा था हम लोगों ने, जैसे कि बच्चों फिफ्थ वाला हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखी थी ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें मैंने आपको शॉर्टकट्स बताया, जैसे कि साइन 0 इज इक्वल्स टू योर 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू योर 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1√3/2, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये साइन कॉम्प्लीमेंट होता है, साइन कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हमारे पास 0 क्या होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा हमारे पास √3/2, कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√2, कॉस डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, एंड कॉस 90 का पास 0 हो जाएगा। और फिर तो मैंने बताया था सेकंड वन इज योर tan 0 इज योर 0, tan ये डिग्री लगाया ना सब पे, ये डिग्री है, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, एंड लास्ट वन इज tan 90 डिग्री। ये तो इजी है, आप लोग प्रूफ साइन और कॉस का रेशियो देख लो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 साइन 45 1, ये 1/√3, साइन tan 60 इज √3, एंड tan 90 इज 1/0 is not defined and not defined. Here yours cos 90 will be your 0, cos will be your 0। तो hence अब जिस बच्चे को
कॉसेकेंड का निकालना है, कॉसेकेंड का वो इसका रेसिप्रोकल कर देगा, वो कॉसेकेंड का निकाल लेगा। जैसे कि मैंने टेबल में वो बता भी रखा है, समरी के लिए बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चंस वगैरह मान लो आपको शॉर्टकट याद करना, सिर्फ ये वाला मैं कहूँगा तो आप ये वाला सिर्फ याद कर लें। ये कॉम्प्लीमेंट इसका होता है, ये उसका उल्टा हो जाएगा, एंगल सेम रहेगा, बस ये उसका उल्टा हो जाएगा। और इसका रेशियो 10 बता देगा। जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेकेंट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कॉसेकेंट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बस कोटेंजेंट आ जाएगा। ये हो गया। और लास्ट में जो सबसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वैल्यू बताई थी, देखो बच्चों, मैं दोबारा देखो इसकी वैल्यू 0 से बढ़ रही है क्या, लेकिन 1 से एक्सीड कर रही है। 1 के इक्वल तो है बट 1 को एक्सीड नहीं कर रही। तो मैं लास्ट में ये बात तुम्हें बोली भी थी, जो साइन की वैल्यू है वो कभी 1 को एक्सीड नहीं करेगी। सिमिलरली कॉस को देखो 1 के और 0 के बीच में वो कभी 1 को एक्सीड नहीं कर रही, वो डिक्रीज हो रहा है, दैट्स अलग प्रॉब्लम, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट the main thing is that the value of cos at angles between 0 to 90 is between 1 to 0। यहाँ पे साइन में हमारे पास जैसे वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 पुट करते तो एंगल हमारे पास करते करते साइन की जो वैल्यू वो बढ़ती जाती है, क्या कहते हैं, बढ़ते जाती है। बट कॉस में उसी सेम पर्टिकुलर जब हम एंगल पुट करते हैं तो डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो क्या होता है यहाँ पे वैल्यू डिक्रीजेस। और इन सेम केस वैल्यू इन पर्टिकुलर केस इन साइन केस वैल्यू इंक्रीजेस and in this case value decreases। अब सिमिलरली देखो इस वाले केस में भी देखो 10, 90, 0, यहाँ पे देखो वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो इन दिस ऑल्सो वैल्यू इंक्रीजेस। तो फाइनली हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। जिस बच्चे को जो भी टॉपिक में डाउट है वो कमेंट में डाल सकता है। और सो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, हायर क्लासेस के लिए, और जो बेसिकली जो बच्चे उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बेसिक्स में बहुत ज़्यादा, जिनका बेसिक बहुत क्लियरिफाई नहीं होता, तो वो बेसिकली इस वीडियो को देखकर उनके अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। और जिस बच्चे को कोई डाउट्स है तो कमेंट में डाल दे, और मैं फिर ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे।